पीछे से वो बाइक सवार आए दो, फिर एकदम से आया, मेरे गर्दन पे चाकू रखा और उन्होंने कहा कि निकाल जो पहना है। मेरे हाथ पे चाकू मारा, कान की बाली उन्होंने खींची, फिर मैंने जोर जोर से चिल्लाई बचाओ बचाओ, मेरी बाली खींच रहे, तो मेरी कान की बालियां ले गए हैं। तो मतलब चोर नहीं, वो डकैत थे, उनकी बहुत बड़ी गैंग थी। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं दिल्ली के चांद नगर इलाके में मौजूद हूँ। थाना पड़ता है यहाँ का तिलक नगर। हाल ही में यानी कि 24 सितंबर को एक सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आया जिसमें एक महिला के साथ चाकू की नोक पर दो बाइक सवार जो है लूटपाट करते हुए नजर आए। फिलहाल वो महिला मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ हुआ था इनकी जुबानी सुनाएंगे। खबर को पूरा जरूर देखिएगा और उसे शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे ये बताइए, उस दिन जो पूरा हादसा हुआ, क्या आप कहाँ जा रही थी और क्या कुछ था पूरा मामला? मैं सत्संग जा रही थी, मैं निरंकारी जो है मिशन से जुड़ी हुई हूँ और मेरा डेली का रूटीन है। किसी ऐसा दिन हो सकता है कि मैं नहीं जा सकती, बाकी डेली का रूटीन है। 7:30 से 8:30 बजे निरंकारी भवन चौखंडी में है, तो मैं रोज जाती हूँ। फिर कितने बजे की घटना थी? 8 बजे की घटना है। इसी गली में हुआ? हाँ जी, इसी गली में। आगे से आ रही थी, पीछे से वो बाइक सवार आए दो और फिर वो रुके एकदम से, और मेरे को जरा से भी नहीं हुआ कि वो मेरे तरफ ही आ रहे हैं। मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये मेरे लिए आ रहे हैं, मेरे को लगा वैसे ही उतर के कहीं जा रहे हैं। फिर एकदम से आया, मेरे गर्दन पे चाकू रखा और उन्होंने कहा कि निकाल जो पहना है। फिर मैंने अपने हाथों से कान को दोनों सेफ्टी रखा, फिर भी उन्होंने मेरे हाथ पे चाकू मारा और फिर मेरे हाथ में नील पड़ गया, दोनों मतलब बाजू में पूरा, जितनी बड़ी चाकू थी। फिर मेरे एक कान की बाली उन्होंने खींची, एक को मैंने संभाल लिया था। फिर मैंने जोर जोर से चिल्लाई बचाओ बचाओ, मेरी बाली खींच रहे, तू ही निरंकार तू ही निरंकार। मैंने सिमरन किया। फिर सच्चे बादशाह कृपा का लाख लाख शुक्राना है, उन्होंने तो कर्तव्य पूरा किया था कि इसका बाजू फट जाए, लेकिन सदगुरु की कृपा से मेरी बाजू सेफ है, खाली नील पड़ के रह गया, जख्म नहीं हुआ। और घर आकर ले गए वो? मेरी कान की बालियां ले गए हैं। ले गए या गिर गई थी वहीं पर? 2 बालियां मेरे कान की ले गए। एक, हाँ जी, एक कान की शेप बच गई थी। ठीक है। तो जब ये सब कुछ हुआ, क्या आसपास कोई और लोग मौजूद थे? और 2 अंकल थे पीछे, लेकिन वो भी नहीं आए थे सामने, क्योंकि बुजुर्ग थे, चाकू लिया था उन्होंने बहुत सारा बड़ा था। फिर उनका भी कोई फिर जब मैं चिल्लाई तो वो सारे लोग निकले, तब तक वो चले गए। फिर कभी आज से पहले देखा इस इलाके में आपने? मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं आती जाती, मैं किसी को देखते हुए नहीं, अपने धुन में क्यों लेट होती तो मैं अपने धुन में चली जाती हूँ। हादसे के बाद क्या आपके मन में कोई डर है दोबारा यहाँ से आने जाने? इसी गली से आती हूँ, अभी भी आती हूँ। चलिए, आपकी जो बालियां वो चुरा कर ले गए थे कानों की, क्या वो मिल गई हैं? नहीं, अभी नहीं मिली है। मैं एक भी नहीं मिली? नहीं, कोई भी नहीं मिली। एक कान की, दोनों नहीं मिली है। दोनों ही वो ले गए थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और कुछ भी बरामद नहीं? पुलिस ने क्या बोला? आपने पूछा नहीं कि गिरफ्तार तो हो गए? गिरफ्तार हो गए, जैसे कोई पुलिस का हमारे पास वो नहीं आया और मैं भी कुछ पूछी नहीं। इस मामले पर FIR आपने दर्ज करवाई थी। आपका नाम? माहिर सिंह, मैं यहाँ से RW से प्रेसिडेंट हूँ। और इमीडिएटली जैसे ही मुझे फुटेज यहाँ से मिला कि मतलब मेरे पास वैसे बहुत वीडियोस आना शुरू, क्योंकि ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे, तो मुझे बहुत वीडियोस आने शुरू हो गए। तो जैसे ही मैंने देखा अचानक से कि वीडियो हमारी बिल्कुल पड़ोस में चांदनगर का ही है, तो मतलब इमीडिएटली पहले तो मैंने FIR कराया कि पहले इस बात पे पुलिस को जानकारी होनी ज़रूरी है, कि पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में क्या हुआ है। क्योंकि आप जितनी जल्दी FIR करते हो, देखो हम कसम नहीं खा सकते कि किस एरिया में क्या हो जाएगा, लेकिन अगर हम कनेक्टिविटी बढ़ा के रखते हैं तो आपका शायद इसी का रिजल्ट है कि नेक्स्ट डे देखिए वो पकड़े गए हैं। वो डकैत नहीं, वो मतलब चोर नहीं, वो डकैत थे, उनकी बहुत बड़ी गैंग थी। इसीलिए हमने आज पुलिस वालों को यहाँ सम्मानित करने के लिए भी बुलाया था। और वो लोग खुद आपको डिटेल में बताते हैं कि उनकी बहुत बड़ी गैंग थी, जो हर एरिया में बहुत बड़ी बड़ी डकैतियाँ और चोरियां, और में स्पेशली वो बहुत ज्यादा एक्टिव आ रहे थे वो। जी 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 जी। इससे पहले कोई ऐसी वारदात आपने कभी यहाँ पर सुनी हो? ऐसा कुछ हुआ? नहीं, छोटी मोटी तो जैसे नशेड़ी लोग, आपको पता ही है कि एरिया में इस तरीके की चाकू की नोक पर लूट नेवर, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। और उनको भी शायद उनकी मौत आई हुई थी, समझ लीजिए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इस एरिया में इतनी जनता की हम लोगों के साथ इतना कोऑपरेशन है कि वो 1 मिनट में हमें फुटेज भेज देंगे और हम लोग इतनी जल्दी एक्शन ले लेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? यही जनता, अपनी जनता से भी कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच सभी लोगों का जिन्होंने मुझे फुटेज भेजी। चांदनगर के सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फटाफट उस ग्रुप का, हमारा जो RW ग्रुप है, उसका फ़ायदा उठाया और इन्फॉर्मेशन दी हमें। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसको शेयर करना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को इतनी समझ तो आ चुकी है कि शेयर नहीं करना, उससे पहले उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। जैसे मतलब ग्रुप में हमारे पास फुटेज आई और हमने फटाफट FIR कर दी। पुलिस थाने में FIR आ गई, तिलक नगर थाने में। कौन देख रहा था आपका केस? हमारा केस अनिल जी देख रहे थे, जो हमारे ऑलरेडी बीट ऑफिसर है। हम उनके साथ यहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह के लिए भी करते रहे। देर में गिरफ्तारी कर ली थी आरोपियों की? आई थिंक मुझे लगता है 24 घंटे भी नहीं हुए।
अगले दिन ही पकड़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें तो खबर भी आ गई थी। गए थे बुधवार को FIR करने के लिए। आपने की थी कंप्लेंट? हाँ जी, बुधवार को हम भी गए थे। हमारे पास वीडियो भेजी थी गीतू भाभी ने और ये गुड्डू भैया ने। फिर बाद में पता चला माई भाभी का, हमें तो दूर दूर तक पता नहीं था माई भाभी, लेकिन फिर पता चला इनका भी हाथ है। तो फिर हम इन तीनों का भी शुक्रगुजार। सबसे बड़ा सपोर्टर हमें गुड्डू भैया ने दिया था। बहुत डांटा था मेरे को, मैं तो जा नहीं रही थी, लेकिन बहुत बड़ी हिम्मत दी उन्होंने, कहा कि नहीं आपको करना है। तो हमें तो ये पता भी नहीं था कैमरा में इतना शार्प सब कुछ होगा, हम तो डर रहे थे, लेकिन गुड्डू भैया ने बहुत सपोर्टर दिया और गित्तू भाभी ने दिया, माई भाभी ने जो भी दिया। मतलब 6 घंटों में मेरे पास ये रिपोर्ट आ गई थी, क्योंकि लोग वेट करते रहते। खयाला नाला रोड पर जो है 2 को गोली मारी थी पैर में, ये वही आरोपी थे जो वही सेम आरोपी थे। और पूरी हमें जब पता चला, हमें इतनी खुशी हुई कि अगर हम टाइम से देखिए कनेक्ट होते हैं डिपार्टमेंट के साथ या पुलिस के साथ या किसी भी डिपार्टमेंट के साथ, तो हमारा देखिए केस इजीली कितनी इजीली सॉल्व हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आपने एक खबर ज़रूर देखी होगी, हमने भी अपने चैनल पर उस खबर को चलाया था कि पुलिस और कुछ बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इन लोगों ने जिस बात का जिक्र किया कि वो वही आरोपी थे जिन्होंने पहले यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया और उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए। फिर पुलिस ने उनका पीछा किया, क्योंकि आपको पता होगा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में लगातार चोरों का, बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार वो ऐसी हरकतें कर रहे थे और इसी कैमरे की वो जो CCTV फुटेज है जो अब हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस फुटेज को देखिए किस तरह बेखौफ होकर इन चोरों ने चाकू की नोक पर एक महिला के साथ लूटपाट को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं ये दर्शाता जरूर है कि जो अपराधी हैं वो कितने ज्यादा बेखौफ हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस की जो अच्छी कार्रवाई है वो देखने को मिली। जल्द ही पुलिस ने उन लोगों का एनकाउंटर किया, गोली मारी उनके पैरों में और उन्हें गिरफ्तार किया। पूरी खबर पर आपके जो कुछ भी राय है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।